गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो हमारा 7th सोशल स्टडी का चैप्टर है उसका पार्ट स्टार्ट करेंगे। एंटार्क्टिक और साउथर्न ओशियन, इट सराउंड्स अंटार्कटिका एंड ऑक्यूपाइज अबाउट 4% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। यहाँ पे बताया गया है जो हमारा अंटार्कटिक और साउथर्न, इसको एक ही नाम है दोनों का, जो है उसको चारों तरफ से कितना भूमि का वो लेता है, वो ज़मीन का, वो 4% में उसको फैला हुआ है वो सरफेस में। और लार्ज आइस शीट्स कवर दिस ओशन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। और वो जो उसको ज़्यादातर किसने घेरा हुआ है, उसको बर्फ़ से उसको मोस्टली पूरे साल जो है वो ढका रहता है ज़्यादातर। Several seas lie adjacent of this ocean. For instance, the Scotia Sea, Amundsen Sea, Ross Sea, etc. और वह सेवरल सीज, उसके जो हमें दिखाया गया है कि जो उसके अलावा वहाँ पे जो छोटे छोटे और जो ये छोटे छोटे जो सी हैं वह उसके साथ में मिले हुए हैं। ये इन तीनों के नाम है। आगे है आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशन लीज विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस ओशन। यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्कटिक ओशन है वह एक गोलाई में, मतलब इसको गोलाई में बताया गया है, और वो किससे, नॉर्थ पोल में सेंटर में है। वो इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा छोटा है जो संसार में और समुद्र के अकॉर्डिंग में छोटा है। बेरिंग स्ट्रेट ए नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, वहाँ पे एक मतलब जो ये ओशियन बताया गया है, ये बेरिंग स्ट्रेट ए नैरो स्ट्रेच ऑफ, ये एक छोटे से एक धारा के रूप में मतलब वहाँ पे बताया गया है। कनेक्ट द आर्कटिक ओशन, या उसके साथ में जुड़ा हुआ है विद द पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन से ये उसके साथ में मिला हुआ है। नॉर्थर्न कोस्ट लाइन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोशिया फ्रॉम द साउथर्न बाउंड्री ऑफ दिस ओशियन। ये मतलब जो कोस्ट लाइन दिखाई गई, जो उसकी किनारा है वह उसके साथ में अमेरिका और यूरोशिया उसके साथ में, और वो साउथर्न जो बाउंड्री है उस समुद्र के साथ में वह मिले हुए हैं। और मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो ये ओशियन है वो किस हलचल में रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, क्या गतिविधि होती है उनमें। ओशियन वाटर इज ऑलवेज इन मोशन, जो ओशियन वाटर है वह हमेशा ऑलवेज मतलब क्या होता है कि गतिविधि में रहते हैं, गति में रहते हैं। इट मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, वह मतलब किस मूव्स में करते हैं, कभी सीधे में करते हैं तो कभी ऊपर को, जैसे कि लहरें ऊपर को आती हैं, कभी कभी सीधे चलती हैं, उसमें बताया गया है। द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर टेक्स प्लेस ऑफ 3 डिफरेंट वेज, वो किस मतलब जो वाटर है ओशियन का, वो तीन भागों में उसको मतलब डिवाइड किया गया है कि वो 3 वेज लेते हैं। वो वेव्स, पहले तो लहरें होती हैं, टाइड्स होते हैं, एंड ओशियन करंट्स, जो मतलब टाइड्स होते हैं जो छोटे छोटे आप देखते हो कि तूफान टाइप्स होते हैं, तूफान बोल सकते हैं। एंड ओशियन करंट्स, जो मतलब करंट्स जो रेगुलर होते रहते हैं। और ये विंड्स प्रोवाइड द मेन फोर्स फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि जो फोर्स है, जो बहुत ज़्यादा एकदम तेजी से मतलब फोर्स डालती है, उस पर पावरफुल होती है, वो जो हवाएं तेजी से चलती हैं, वो हॉरिजॉन्टल, वो मतलब एक सीधे उसमें गतिविधि करती हैं समुद्र के। दिस मूवमेंट इज बेसिकली ड्यू टू, और वो क्यों होती है वो उसमें बताया गया है। प्रेवेलिंग विंड्स मतलब यहाँ पे प्रबल, प्रेवेलिंग का मतलब होता है बहुत तेजी चलती से, ये एक भयंकर रूप लिए होती हैं, जो तेज हवाएं चलती हैं। डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, डिफरेंसेस मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, कभी एकदम से जैसे आप देखोगे समुद्र के पास जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, ह्यूमिडिटी लगेगी दोपहर के टाइम, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है वहाँ पे फिर ठंडा होने लग जाता है। और ये वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, वेरिएशन की मतलब कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो एक जगह टिक के नहीं रहता, वो मतलब हवाओं के तहत तेजी से अपना रुख बदलता रहता है। वेव्स, व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, जो वेव्स का मतलब होता है जो लहरें होती हैं। अब जब समुद्र में के सतह से जो हवा एकदम से तेजी से चलती है, वो समुद्र का जो पानी है राइजेज एकदम से ऊपर को उठता है, एंड और फॉल्स कभी एकदम से तेजी से आके गिरता है। आप कभी समुद्र के पास गए होगे, आपने देखा होगा कि एकदम से तेज हवाएं होती हैं और आप खड़े हो तो पानी एकदम आपको बहुत तेजी से अपने उसमें भिगो लेता है। इट फॉर्म्स वेव्स, वह सब लहरें होते हैं। दीज आर कॉज्ड बाय द विंड्स ब्लोइंग ओवर द सीज,
क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि जो हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं. दीज आर एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन इन द कोस्टल एरियाज. और ये इसी के कारण वहाँ पे उपजाऊ रहते हैं, और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें अपने आप ही जो कोस्टल है एरियाज है, किनारे किनारे बहुत से पेड़ पौधे आपने देखा होगा, जैसे क्या कहते हैं, नारियल के, जूट के, ऐसे ऐसे पौधे हो जाते हैं. साइज ऑफ ए वेव इज डिटरमाइंड बाय हाउ फार. मतलब जो वेव है, जो मतलब लहरें हैं, आप मतलब देख सकते हो कि उनका जो साइज है वो बहुत ही मतलब दूर तक होता है. हाउ फास्ट एंड हाउ लॉन्ग द विंड ब्लोज. जितना तेजी से हवा होगी और जितना लंबी होगी. स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जनरेट लॉन्ग वेव्स. जितनी मजबूत मतलब हवा तेजी से चलती है उतना ही वो लंबा होता है. जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पहले ही हमारे बता देते हैं कि भाई कहते हैं उसमें क्या कहते हैं, ओशियन में, समुद्र में तेज हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तो आप देखते हो कैसे वहाँ पे तबाही मचा देते हैं. और दिस वेव हैज़ मैनी रिपल्स. और ये जो वेव्स हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक रूप ले लेती हैं. द हाइएस्ट पॉइंट इन रिपल इन वाटर इज से कॉल्ड द क्रिस्ट ऑफ ए वेव. मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो मतलब जितना हमको मतलब इसमें हाईएस्ट पॉइंट बताया गया कि इतने ऊपर से ये जो तेज हवाएं मतलब चलेंगी और वहां तक पहुंचेंगी. द लोवेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द